बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से कल अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के मेन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाए जाने की कोशिश की, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये ड्रोन जो थे इनको शट डाउन किया था। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इन ड्रोन हमलों के बाद अब पाकिस्तान की जानब से जो जवाबी कार्रवाई की जाएगी, इसने अब अफगान तालिबान के होश उड़ा देने हैं। तो अब ये खबर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बचा दी गई है और एक ऐसा जवाब दिया गया है कि अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट को एक तो दिन में बाकायदा तौर पर तारे नजर आए और नौबत यहां तक आ पहुंची कि फौरी तौर पर अफगान तालिबान की क्यादत ने क्या करना शुरू किया और फौरी तौर पर वो जो है वो किस मुकाम पर मुंतकिल हुए। इस हवाले से आपको मैं कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपने एंड तक जो है वो लाजमी देखना है। नाज़रीन, अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट के बारहा धमकी अमेज़ पैगामात के बाद अब बाकायदा तौर पर इनकी जानब से जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना ये इंतहाई अनयूजुअल है और इसमें ये चीज़ें जो हैं वो अभी भी क्योंकि कोई ख़ास इस पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि क्या आया अफगान तालिबान के पास जो इस वक्त ये ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये इनकी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसा मुल्क है जो इनकी अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की जो मदद है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कल जो खबर सामने आई थी कि इस्लामाबाद में दो बेसिकली पॉइंट्स के ऊपर रावलपिंडी, इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जो ड्रोन थे इनके जरिए इनने कोशिश की कि कोई ऐसा खास मकामात जो थे इनको टारगेट करने की जो कोशिश की गई थी। लेकिन इसमें यह तय था कि अब पाकिस्तान की जानब से जो जवाबी कार्रवाई की जाएगी इसमें अब बाकायदा तौर पर इनकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी। तो इसमें अब बाकायदा तौर पर जो अफगानिस्तान के अपने सोर्सेज हैं एक तो वो बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्लामाबाद वाली सूरत हाल के बाद पाकिस्तान की जानब से किस तरह ठोक बजाकर इनकी खातर तवाज़े की गई और साथ साथ अभी मैंने आपको बताना है कि एक तो जो खातर तवाज़े की गई है इसमें अफगान तालिबान की जो क्यादत थी इन पर कितना खौफ तारी हुआ कि ये फौरी तौर पर वहां से किस तरह से भागे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान का जो प्रोविंस है कुनर, इसमें पिछले 48 घंटों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक थी वो आज पाकिस्तान की जानब से की गई, जिसमें पाकिस्तान अफवाज ने मिसाइल इसके अलावा रॉकेट और आर्टलरी जो थे वो फायर किए और इसके अलावा 270 जो के करीब जो मिसाइल इसके अलावा रॉकेट और आर्टलरी जो थी वो पाकिस्तान की जानब से फायर की गई और अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर कुनर का जो इलाका है वहां पर तबाही फेरी गई है। और ये खुद अफगान तालिबान की जो सोर्सेज हैं और अफगान तालिबान की जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से पिछले 48 घंटों की कार्रवाई को छोड़कर कल रात की जो कार्रवाई को देखें तो वो एक इंतहाई खौफनाक कार्रवाई थी जो पाकिस्तान की जानब से की गई है। अब इसमें फौरी तौर पर जी अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट ने ये जी रोना शुरू कर दिया और एक ड्रामा रचाने की कोशिश की गई कि जी पाकिस्तान ने जी हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया है, हमारी जो शहरी आबादी वाले इलाके थे इनको टारगेट किया। हालांकि इस हवाले से अपना उनका जो लोकल मीडिया है अफगानिस्तान का उन्होंने इस चीज़ का खुद ये दावा किया है कि जब पाकिस्तान की जानब से मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया गया तो अफगान तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं, अफगान तालिबान की क्यादत जो थी वो 4 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर बैठकर गौर का जो पहाड़ी इलाका है वहां पर शिफ्ट होने पर मजबूर हुई थी। इससे कबल भी एक खबर ये सामने आई थी कि पाकिस्तान की जानब से जो अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां की जा रही हैं, अफगान तालिबान की जो क्यादत है, लीडरशिप है, वो बमियान इसके अलावा दायखुंडी का जो इलाका है वहां पर मुंतकिल हो चुकी है। लेकिन ये फिर से ये खबरें सामने आई कि ये वापस अफगानिस्तान के अंदर आए हैं। लेकिन इस्लामाबाद वाली कार्रवाई के बाद जब पाकिस्तान की जानब से ठोक बजाकर कार्रवाई की गई तो नौबत यहां तक आई और ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये अमाज न्यूज़ एजेंसी अफगानिस्तान का अपना एक लोकल मीडिया है और वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। और मैं ज़रा आपको इस हवाले से बताऊं और इस देखें कि इनकी जो हेडलाइंस है इन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है वो आप ये साइड विंडो में भी देख सकते हैं। अब इसमें अमाज न्यूज ने इस हवाले से यह कहा है कि फेयर ऑफ पाकिस्तानी स्ट्राइक, यानी कि पाकिस्तानी स्ट्राइक का इतना खौफ था कि तालिबान ऑफिशियल फ्लीड टू गोर बाय 4 हेलीकॉप्टर, यानी कि तालिबान की जो क्यादत थी, जो लीडरशिप थी, इनके अंदर इतना खौफ था कि अब पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, अब पाकिस्तान की जानब से जो कार्रवाई की जाएगी इन्हें अपनी जान के लाले पड़े। और ये फौरी तौर पर गौर का जो इलाका है, बेसिकली ये एक पहाड़ी इलाका है जहां पर स्ट्राइक या ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ये इलाका महफूज समझा जाता
रहता है, ये खबर सामने आई है कि ये हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठकर वहां पर भाग गए हैं। अब इसमें ये फर्दर इतलात ये भी मसूल हो रही है कि एटलीस्ट 4 सोर्सेज इन गौर प्रोविंसेस टोल्ड अमाल न्यूज दैट अ नंबर ऑफ तालिबान ऑफिशियल्स अराइव्ड इन द प्रोविंस ऑन सैटरडे मॉर्निंग मार्च 14, यानी कि जो गौर की लोकल जराए हैं उन्होंने अफगानिस्तान के इस लोकल मीडिया को बताया कि तकरीबन 4 के करीब हेलीकॉप्टर थे, इन पर अफगान तालिबान की जो लीडरशिप थी वो बैठकर इधर गौर के इलाके में आई है और इनमें शदीद खौफ व हरास था कि अब पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के अंदर फर्दर जो तबाहकुन स्ट्राइक हैं वो की जाएंगी और इसमें इन्हें अपनी जान के खतरात लाक होते हुए ये फौरी तौर पर वहां से भाग निकले। अब ये एक जानब ये सूरत हाल है कि पहले ये पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चाहे ये बराह रास्त या फिर अपने टीटीपी के टेररिस्ट के थ्रू पाकिस्तान के अंदर ये कोई ऐसी ज़रब या कोई ऐसी डेवलपमेंट जो है वो करने की कोशिश करते हैं और जब पाकिस्तान की जानब से ठोक बजाकर कार्रवाई की जाती है तो ये अपनी जान बचाने के लिए आवाम को वहीं छोड़कर ये वहां से भाग खड़े होते हैं। एक जानब ये सूरत हाल पैदा हुई है जी अफगानिस्तान में और दूसरी तरफ जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सूरत हाल है वो भी नाज़रीन कराम एक इंतहाई इस वक्त एक खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। बहरहाल इस हवाले से अभी जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका एक नया बयान आया है, इस हवाले से मैं आपको आगाह करूं तो इसके हवाले से सदर ट्रंप ने जी ये कहा है कि आज ईरान पर मशरिक़ वुस्ता की तारीख की ताकतवर तरीन हमले जो हैं वो किए गए हैं जिसके नतीजे में तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए हैं। अब इसके हवाले से अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में यह भी कहा कि उनकी हदायत पर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के फौजी अहदाफ और गार्क जजीरा पर मशरिक़ वुस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए हैं। अब ये जो बेसिकली गार्क जो जजीरा है ये ईरान का एक सबसे बड़ा एक ऑयल जो तनसीबात हैं वो की जाती हैं और अगर कहा जाए कि ये ईरान के लिए किसी जो है वो ख़जाने से कम नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो ऑयल का दारोमदार है वो ईरान का इसी जजीरे के ऊपर है और इसी जजीरे को जो है वो अमेरिका किसी न किसी तरीके से हथियाना भी चाहता है क्योंकि ये इराक और ईरान का जो बॉर्डर है ये बिल्कुल उसके साथ ये जजीरा है जहां पर ईरान की तमाम ऑयल फैसिलिटीज़ जो हैं तकरीबन तमाम नहीं बल्कि हद से ज़्यादा जो डिपेंड है वो ईरान यहाँ पे करता है और अमेरिका की जानब से यहाँ पर ही हमले किए गए हैं। लेकिन इसमें अमेरिका की जानब से जो ऑयल फैसिलिटीज़ थी इनको बचा कर हमले किए गए सिर्फ इसलिए कि किसी न किसी तरीके से क्योंकि अमेरिका अभी भी बरहा ये अटैम्प्ट कर रहा है या कोशिश अमेरिका की जानब से ये की जा रही है कि किसी तरीके से ज़मीनी ऑपरेशन जो है वो ईरान के खिलाफ शुरू किया जाए और कुछ ज़मीनी फोर्सेज हैं वो ईरान के अंदर दाखिल हों और कुछ ना कुछ ना सही बल्कि जो ये जो गार्क का जजीरा है इसके ऊपर अमेरिका कब्जा करे क्योंकि ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें बिल्कुल आया हैं कि अमेरिका ईरान के ज़खायर जो हैं इन पर बेसिकली कब्जा करना चाहता है और इसीलिए अमेरिका की जानब से ये जो अपना एपिक फ्यूरी ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और जिसमें अभी तक कई एक ऐसी तबाहकुन स्ट्राइक जो है वो अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर की जा चुकी हैं। अब साथ साथ सदर ट्रंप ने मजीद ये भी कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर इन्होंने जजीरे के तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का हुक्म नहीं दिया। वही बात है जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि इन्होंने ऑयल के जो ढांचे थे इनको टारगेट नहीं किया, इनको बचा कर इन्होंने वहां पर जो बमबारी थी वो की इसलिए कि जी हमारे पास अभी भी चांस है कि हम यहां पर कब्जा किसी न किसी तरीके से करें और इस गार्क जो जजीरा है इसको अमेरिका अपने कब्जे में ले। लेकिन ईरान इसको भी जो है वो इनकी अमेरिका के इस अटैम्प्ट को भी मुसलसल नाकाम बना रहा है और इसलिए तो अमेरिकी फोर्सेस को या अमेरिकी इंतज़ामिया को ये चैलेंजेस जो हैं वो अभी भी इनका सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक भी हालात जो हैं वो अमेरिका के लिए नाखुशगवार हैं कि अमेरिका के लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन अभी पैदा नहीं हुई कि वो ऑन ग्राउंड जो इन्वेजन है इसका आगाज़ कर सके। अब इसके साथ साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने साथ ही जी ये खबरदार किया कि अगर ईरान या कोई और अपना हुर्मुज़ में आज़ाद और महफूज जहाज़ रानी में मुदाखलत करता है तो वो फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। साथ ही सदर ट्रंप ने मज़ीद ये भी कहा कि अपने पहले दौरे सदारत में मैं और मौजूदा दौर में इन्होंने अमरीकी फ़ौज को दुनिया की सबसे ताकतवर और मौसर क़ुव्वत बनाया है और ईरान के पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं कि वो अमरीका की जो हमले हैं या अमरीका की जानब से जो बमबारी की जा रही है इनका दिफा कर सके। लेकिन इस वक्त जी ये जो गार्क का जजीरा है ये जो आइलैंड है इसमें अभी देखें कि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद ख़राब नज़र आ रही हैं और अमेरिका इस पर पूरी कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से इस पर अमेरिका का कब्ज़ा हो और ईरान को एक बहुत बड़ा जो धचका है वो लगे और सूरत हाल अमेरिका के लिए जो है वो पॉजिटिव मज़ीद होती हुई नज़र आए। लेकिन ईरान की जानब से अभी तक कोई एक सिंगल जो मूवमेंट है अमेरिका की उसको भी फौरी तौर पर ईरान जो है वो वहीं पर टैकल कर देता है, वहीं पर जो है उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है जिसकी वजह से अमेरिका को अभी तक शदीद मुश्किलात का सामना नज़र आ रहा है। बहरहाल ये
पूरी डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने ज़रा से ज़रा लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी लिखना है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।